नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सरकार में। आज जो प्रश्न देखने वाले हैं वह बहुत ही समय लगेगा, लेकिन आपको हम सेकेंडों भर में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और यह प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि रितेश 40 वर्ष का है और रोनी 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो कितना वर्ष पहले, यानी कि तो हम ऑप्शन से हम निकाल लेंगे। 40 में से अगर 5 जाएगा तो क्या बचेगा 35, और 60 में से 5 चला जाएगा तो यानी कितना बचेगा, तो 55 बचेगा। इसको हम काटेंगे तो 7 बचे 35, 11 5 55। तो क्या यह हमारा 3:5 आया? नहीं, तो ऑप्शन नंबर यह गलत होगा। फिर अगर हम घटाते हैं 40 में से 20 तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, और 60 में से 20 तो 40। इसको भी काटते हैं तो यह कितना आ जाएगा 10 और 20, 2 अनुपात, यानी 2:1 आएगा, नहीं आया। फिर हम देखेंगे 10 घटा के, तो चलिए बताइए 10 वर्ष पहले घटाएंगे तो 40 में से 10 जाएगा, यानी 40 में से 10 जाएगा तो बचेगा 30, और 60 में से 10 जाएगा तो 50। काटते हैं तो 3:5। तो हमारा जो बिल्कुल आंसर रहेगा 10 सही होगा, क्योंकि 3:5 आ चुका है। आप सीधा भी घटा सकते थे। 40 में से डायरेक्ट जाएगा 10 तो क्या बचेगा 30, और 60 में से चला जाएगा 10 तो क्या बचेगा 40, और काटेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3:5। तो इसको सिंपल तरीक़ा से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से है। क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार यह से एग्ज़ाम रेलवे में देखा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान से यह क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने एक बिल 3/5 भाग भुगतान किया। यदि बिल का 400 रुपये अब भी चुकाना शेष है तो बिल का कुल रकम कितना था। बोला है 400 रुपया अब भी क्या है, चुकाना शेष है। ठीक है, मैंने भुगतान किया है कितना 3/5, तो अब शेष का तुलना हम किससे करेंगे, शेष से। तो इसको शेष निकालने का ट्रिक है कि 3/5 है तो 5 में से 3 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 2/5। अब इसी शेष का जो बोला है कुल रुपया कितना शेष बचा है रुपया में, तो रुपया में हमारा जो बचा है 400 रुपया, जबकि अनुपातिक वैल्यू हमको आया है 2:5 का। तो कोई भी काम होता है तो 1 होता है वर्कर के लिए, तो इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और कोई भी काम होता है तो 1 होता है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी हमारा जो 1000 रुपया शेष और हम बच देंगे तभी चुकाना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000। शेष का तुलना शेष से कीजिएगा ऐसे प्रश्न के बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए 2 अंगूठियाँ और 4 चूड़ियों का मूल्य इतना है तो 6 अंगूठी और 12 चूड़ी का मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखिएगा कि अंगूठी और 4, देखो यहाँ पर अंगूठी जो है पहले 2 अंगूठी दिया था और 4 चूड़ियाँ, और इसका इतना रुपया दिया है, तो कहता है कि 6 अंगूठी और 12 चूड़ियों का मूल्य कितना होगा। तो प्रश्न में कुछ नज़र आ रहा है कुछ, तो यहाँ पर देखिए यह 2 गुना, यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, 2 तिहाई 6, और यहाँ पर बोला है 4 तिहाई 12, मतलब जो यहाँ पर हो रहा है 3 गुना दाम बढ़ाया गया है, वस्तु बढ़ाया गया, सॉरी। तो जब वस्तु को 3 गुना बढ़ाया गया है तो रुपया भी 3 गुना बढ़ेगा। तो इसका मात्र सिर्फ 3 गुना कर दीजिए, क्योंकि 3 गुना है तो 3 से गुना कीजिएगा। तो 3 से गुना कीजिए, 3 की 3 0 3 और 3 5 15, 5 3 15 1 16। देखिए मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर। अब ज़्यादा हमको गुना करने की भी आवश्यकता नहीं, गुना कर लीजिएगा खुद, यानी 76 3 650 इतना आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्य का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी अनुपातिक वैल्यू दिया रहे तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए अनुपात में देखिए 9:5 है। इसमें जो है स्कूटर और मोपेड में कितना का अंतर है, 4 का। अधिक या कम बोले तो वह अंतर को दर्शाता है। तो 5 और 9 में कितना का अंतर, 4 का अंतर है, जबकि रियल में हमको जो पैसा में जो दिया है मूल्य का अंतर 4200 रुपया। तो अंतर के तुलना अंतर से करेंगे। चलिए काटिए, तो 4 इकाई 4, और यहाँ पर काटेगा 4 इकाई 4, 4 तिहाई यानी कि 20 होगा, तो 0 लगाएंगे तो अब 4 5 20, यानी 10 50।
तो अनुपात 1 का मान जो हमारा आया 10/50। हमको क्या पूछा है, तो मोपेड का मूल्य ज्ञात कीजिए। मोपेड, तो मोपेड पहले देखिए यहाँ मोपेड जो है, मोपेड का अनुपात कितना है 5 है। तो बस अनुपात 1 का मान 10, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, गुना कीजिए 5, 5 से 25 के 5 हासिल 2 और 5 इकाई 5 यानी कि 52/50। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। अगर आप को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद।